नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2025। आज की एआई दुनिया की खबरों में हम एक बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। अब बात सिर्फ चैटबॉट्स की नहीं रही, बल्कि ऐसे स्वायत्त एजेंटों की है जो खुद काम संभाल सकते हैं। अमेज़न की बड़ी घोषणाओं से लेकर ओपन एआई की रणनीतिक खरीद और एआई सुरक्षा पर उठते गंभीर सवालों तक, आइए जानते हैं आज के प्रमुख अपडेट्स विस्तार से। हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर AWS के re:Invent 2025 सम्मेलन से है, जो इस सप्ताह चल रहा है। AWS ने स्पष्ट कर दिया है कि AI का अगला चरण चैटबॉट नहीं, बल्कि फ्रंटियर AI एजेंट्स हैं। ये एजेंट केवल कोड का सुझाव देने या सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है। वे लंबी अवधि के कार्यों को स्वायत्त रूप से पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। AWS ने 3 प्रमुख उत्पादन उन्मुख एजेंट पेश किए हैं। पहला है काइरो हीरो, एक वर्चुअल डेवलपर एजेंट। ये सिर्फ कोडिंग असिस्टेंट नहीं है, बल्कि यह डेटाडॉग, फिग्मा और स्ट्राइप जैसे टूल्स के साथ एकीकृत होकर मल्टी स्टेप डेवलपमेंट वर्कफ्लो को अंजाम दे सकता है। दूसरा एक सिक्योरिटी एजेंट है, जो सुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्राथमिकता देने और उन्हें ठीक करने का काम करेगा। और तीसरा एक डेवऑप्स एजेंट है, जो AI संचालित स्वचालन का उपयोग करके बुनियादी ढांचे के संचालन का प्रबंधन करेगा। ये दर्शाता है कि लंबी अवधि के स्वायत्त एजेंट अब प्रयोगों से निकलकर वास्तविक एंटरप्राइज वर्कफ्लो में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमेज़न हाइब्रिड क्लाउड पर भी जोर दे रहा है। वे AI फैक्ट्रीज पेश कर रहे हैं। ये ट्रेनियम चिप्स और एनवीडिया GPUs के रैक हैं, जिन्हें वे सीधे ग्राहकों के डेटा सेंटरों में भेज रहे हैं। इसका उद्देश्य उन बड़ी कंपनियों की मदद करना है जो डेटा संप्रभुता या सुरक्षा कारणों से अपने संवेदनशील वर्कलोड को पूरी तरह से पब्लिक क्लाउड पर नहीं ले जा सकती हैं। दूसरी बड़ी खबर ओपन AI से आ रही है। ओपन AI ने नेपच्यून नामक स्टार्टअप का अधिग्रहण करने के समझौते की पुष्टि की है। यह सौदा कथित तौर पर $400 मिलियन से कम का है। नेपच्यून ऐसे टूल्स प्रदान करता है जो AI मॉडल ट्रेनिंग रन को ट्रैक और मैनेज करने में मदद करते हैं। यह अधिग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बड़े मॉडलों को स्केल करने के लिए मजबूत आंतरिक बुनियादी ढांचा कितना जरूरी है। ओपन AI अपने इंटरनल ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक को मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रहा है, ताकि भविष्य के विशाल मॉडलों को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। तीसरे खंड में हम बात करेंगे रिसर्च और रेगुलेशन की। पिछले 24 घंटों में व्यापक रूप से कवर की गई एक नई सुरक्षा केंद्रित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओपन AI, xAI और मेटा जैसी प्रमुख लैब्स उभरते वैश्विक AI सुरक्षा मानकों से पीछे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा गवर्नेंस और तकनीकी शमन उन्नत मॉडलों से जुड़े प्रणालीगत जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसी संदर्भ में वैश्विक स्तर पर नियमन सख्त हो रहे हैं। यूरोपीय संघ में AI अधिनियम का चरणबद्ध रोलआउट जारी है और नियामक अब स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन से AI सिस्टम इसके दायरे में आते हैं। वहीं भारत में हाल ही में जारी AI गवर्नेंस दिशा निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्तिगत डेटा पर AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए स्पष्ट सहमति और सुरक्षा उपाय आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का मुख्य निष्कर्ष ये है कि एंटरप्राइज क्षेत्र में हम एजेंटिक AI की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इंसानों के साथ मिलकर काम करेगा, जबकि दूसरी तरफ इन शक्तिशाली तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा मानकों और नियमों पर बहस तेज हो गई है। आज के न्यूरल इनसाइट्स अपडेट में बस इतना ही। AI की दुनिया की गहरी समझ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।